हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड, जैसा कि हम पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे, फिर चाहे आप EMRS परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या यूपी TGT PGT या किसी अन्य TGT PGT परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पिछली वीडियो में आपने पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखा था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। आइए आज हम प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 40 तक हम पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSB हो या अन्य स्टेट का TGT PGT हो। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 21 से। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है उग्र, बी अस्क, सी प्रेमचंद, डी निराला। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उग्र। उग्र जी के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है। कहाँ पे? विशाल भारत में। तो विशाल भारत की पत्रिका जो है, इसके जो संपादक हैं, अभी आगे प्रश्न आएंगे इसलिए मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रही हूँ आपको। विशाल भारत पत्रिका के संपादक ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को जो है घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी। और हिंदी साहित्य कोश के अनुसार हम बात करें तो जो घासलेटी है इसका अर्थ होता है निकृष्ट या गंदा। और इन्होंने इनकी कुछ रचनाएं जो हैं, चॉकलेट, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी इत्यादि, ये जो उग्र जी की रचनाएं हैं इनका बहिष्कार भी किया। और इनके बहिष्कार है तो इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक घासलेटी आंदोलन भी चलाया। किसने? विशाल भारत के संपादक ने। आइए बात करेंगे भी आगे कि इनके संपादक कौन थे। प्रश्न संख्या 22 है कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन ए है आपका मोहन सिंह सेंगर, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सी ईराचंद्र जोशी, डी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। ये जो है विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे और इन्होंने ही पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा और उसके साहित्यिक बहिष्कार के लिए लंबे समय तक घासलेटी आंदोलन भी चलाया। प्रश्न संख्या 23 है कि हंस का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए है प्रेमचंद ने, बी अमृत राय ने, सी शिवदास सिंह चौहान ने या फिर डी इनमें से सभी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ने। प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदास सिंह चौहान ने, इन सभी लोगों ने जो है हंस का संपादन किया है। अब देखिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि प्रश्न संख्या 24 है कि राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे कब से लेकर कब तक? तो ऑप्शन ए है आपका 1980 से 2012, बी है 1985 से 2014, सी है 1986 से 2013 और डी है 1987 से 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1986 से 2013 तक जो है राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका का संपादन कार्य किया। प्रश्न संख्या 25 है हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है आपका अहमदाबाद से, बी कोलकाता से, सी इलाहाबाद से या फिर डी लखनऊ से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद से। हिंदी नवजीवन ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1921 ईस्वी में ये प्रकाशित होती थी अहमदाबाद से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? ऑप्शन ए है आपका राजेंद्र यादव ने, बी धर्मवीर भारती ने, सी अज्ञेय ने, डी भीष्म साहनी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीष्म साहनी ने। भीष्म साहनी ने जो किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। भीष्म साहनी को जो है हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है और इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानी, आत्मकथाएं एवं बाल कथाएं लिखी हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास की बात करें तो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है तमस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए है दैनिक, बी साप्ताहिक, सी मासिक, डी त्रैमासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक। जो हिंदी का आपका प्रथम पत्र था उदंत मार्तंड, ये साप्ताहिक प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 28, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। ऑप्शन ए है इलाहाबाद से,
बी वाराणसी से, सी प्रतापगढ़ से, डी पटना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़ से। दैनिक हिंदुस्तान का जो संपादन कार्य था वो मालवीय जी करते थे, जिसका प्रकाशन जो है प्रतापगढ़ से होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख जो है वो किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए है आपका हिंदुस्तानी भाषा, बी पूर्वी भाषा, सी मध्य देशीय भाषा, डी प्राच्य देशीय भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य देशीय भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 कि इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है। ऑप्शन ए है आपका हिंदुस्तान, बी भारत मित्र, सी सदादर्श, सी देश, डी देश हितैषी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान। जो इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला जो पत्र था उसका नाम था हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये जो पत्र है आपका ये 1883 में राजा रामपाल सिंह के द्वारा जो है इंग्लैंड में प्रकाशित किया गया था। प्रश्न संख्या 31 है कि कवि वचन सुधा थी। ऑप्शन ए है आपका एक कविता प्रतियोगिता, बी एक पत्रिका, सी एक नाटक प्रतियोगिता, या फिर डी एक साहित्यिक संस्था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 है कि कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ वर्ष है। ऑप्शन ए है 1865 ईस्वी, बी 1868 ईस्वी, सी 1880 ईस्वी, या फिर डी 1879 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी अल्पायु यानी 18 वर्ष की जब इनकी उम्र थी 1868 ईस्वी में काशी से ये पत्रिका निकाली थी कवि वचन सुधा, और जिसमें जो है उस समय के अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे। अगला पत्र देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 33। आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बद्रीनारायण चौधरी, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो जैसा कि अभी मैंने अभी आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया, तो आनंद कादम्बिनी के जो संपादक हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बद्रीनारायण चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊपर हमने कवि वचन सुधा पत्रिका के बारे में बात की थी, यहाँ पे आनंद कादम्बिनी पूछा गया तो इसके संपादक हैं आपके बद्रीनारायण चौधरी, जिनका उपनाम है प्रेमघन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था, कहाँ से? ऑप्शन ए है आपका कोलकाता से, बी प्रयागराज से, सी मिर्ज़ापुर से, डी ग्वालियर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर से। आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन है वो मिर्ज़ापुर से हुआ था। प्रश्न संख्या 35 है, नागरी नीरद नामक पत्र कौन निकालता था? ऑप्शन ए है बद्रीनारायण चौधरी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनारायण चौधरी। ये जो पत्र है आपका नागरी नीरद यही निकालते थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ही। प्रश्न संख्या 36 है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। आलोचना जो समीक्षा पत्रिका थी काफ़ी प्रसिद्ध थी, इसके प्रधान संपादक के रूप में नामवर सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? ऑप्शन ए है हिंदी प्रदीप, बी सार सुधा निधि, सी आनंद कादम्बिनी, डी चांद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चांद। चांद जो है ये पत्र भारतेंदु युग का नहीं है, बाकी हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि और आनंद कादम्बिनी ये तीनों ही भारतेंदु युग से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 38 है, कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? ऊपर वाले प्रश्न में बता दूं, जो चांद है वो आपका वो छायावादी पत्र है, जिसकी संपादक महादेवी वर्मा रही थी। प्रश्न संख्या 38 है कि कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1942 से, बी 1936 से, सी 1954 से, या फिर डी 1938 से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1938 से। जो कहानी नाम की पत्रिका थी इसका प्रकाशन 1938 में श्रीपद राय के संपादन में हुआ था बनारस से, और कुछ ही दिनों बाद विश्व युद्ध के कारण जो है पत्रिका जो है वो बंद हो गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 39।
सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए है अज्ञेय, बी धर्मवीर भारती, सी श्री नरेश मेहता, डी जगदीश गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश गुप्त। 1954 में जो प्रकाशित हुई थी नई कविता, उसके पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। यह आज का अंतिम प्रश्न है। आज की वीडियो में हमने लगभग महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखा, जो कि हिंदी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित थे और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी थे। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है भैरव प्रसाद गुप्त, बी प्रेमचंद, सी राजेंद्र यादव, डी यशपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानियाँ जो पत्रिका थी उसके संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त। तो फ्रेंड्स, यह मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और ये प्रश्न को आपने याद भी कर लिया होगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, वे भी पत्र पत्रिकाओं से ही संबंधित थे। और आज की इस वीडियो में भी हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि पत्र पत्रिकाओं से ही संबंधित थे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। बाकी जो है, अगर आप ये हमारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी जीटी पीजीटी की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के महत्वपूर्ण जो गद्य विधाएँ हैं वहाँ तक, और व्याकरण से टॉपिक से भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।